आजकल इस तरह के रोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं लोगों को। फैटी लीवर की समस्या ज्यादा हो रही है। तो अगर किसी को भी फैटी लीवर की समस्या है तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर का मतलब यह है कि लीवर के अंदर ज्यादा वसा का जमना। जब हमारे शरीर के अंदर वसा ज्यादा जमने लगती है तो मोटापा आने लगता है। अगर हमारे खून के अंदर वसा ज्यादा जमने लगती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। उसी तरह से लीवर के अंदर अगर वसा ज्यादा जमने लगती है तो उसे हम फैटी लीवर बोलते हैं। तो फैटी लीवर अगर किसी को ज्यादा होएगा तो बहुत सारे तरह के आपको लक्षण दिखाई देंगे। जैसे उनको बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी, आलस से ज्यादा लगेगा, पेट के आसपास मोटापा ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का खून गंदा होने लगता है, अशुद्ध होने लगता है, यानी कि स्किन डिजीज होने लग जाएगी। चर्म रोग जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। ऐसे में आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उनके पैरों के अंदर बहुत तेज सूजन महसूस होती है, नसें बहुत फूली फूली सी महसूस हो रही है, यानी कि उनके लीवर के अंदर कोई इशू है या फैटी लीवर है जिसके कारण पैरों में बहुत तेज सूजन महसूस हो रही है या फिर आपके पैरों की नसें भी फूल रही है। ऐसे व्यक्तियों का या तो वजन बहुत कम होने लगता है या फिर मोटापा बढ़ने लगता है। मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोगों को लीवर की समस्या होती है, तब जो फैट होता है वो पूरा पेट के आसपास ज्यादा बढ़ने लगता है। यानी उनके पूरे शरीर में चाहे वजन बढ़े ना बढ़े, पूरा मोटापा बढ़े ना बढ़े, लेकिन पेट के आसपास मोटापा ज्यादा रहेगा, यानी कि फैटी लीवर की दिक्कत हो रही है। ऐसे व्यक्तियों को पीलिया हो सकता है, क्योंकि जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जो लीवर से ही जुड़ी हुई रहती है। अगर खून में कोई भी अशुद्धता आती है, खान पान अगर जैसे डिस्टर्ब होता है तो लीवर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पीलिया के रोग भी होने लगते हैं। उसमें भी बहुत सारे लक्षण दिखते हैं कि जैसे आपके नाखून पीले हो सकते हैं या आपके आंखों में पीलापन आ सकता है, स्किन जो होती है वो पीली पीली दिखाई दे सकती है। ऐसे में भूख नहीं लगती है, शरीर में थकान ज्यादा रहती है, आलस से रहता है, पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है। तो ये भी आप पहचान सकते हैं। किसी को भी अगर लीवर से संबंधित दिक्कत होगी, ऐसे व्यक्तियों को नींद कम आने लग जाएगी, आपको हमेशा ही थकान थकान सा लगेगा या शाम होते बुखार जैसा लग सकता है, उल्टी जैसी दिक्कत हो सकती है, यानी भूख तो बिल्कुल नहीं लगेगी, मुंह का स्वाद गायब हो जाएगा और फिर अगर कुछ खाएंगे तो आपको लगेगा कि उल्टी जैसा लग रहा है। तो ये सारे के सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो लीवर फैटी लीवर के साथ तो होती है, लेकिन लीवर के अंदर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको दिखाई देने लगेगी। तो लीवर के अंदर वसा जम रही है, बहुत ज्यादा फैट जम रहा है या बहुत ज्यादा टॉक्सिन जमा हो रहे हैं और लीवर क्या कर रहा है, उनको बाहर नहीं निकाल पा रहा है, उसको शुद्ध नहीं कर पा रहा है। तो ये प्रक्रिया अगर कम होने लगती है तो फैटी लीवर के साथ में बहुत सारे इशू होने लगते हैं। अब जैसे कि होता क्यों है, तो सब लोग जान रहे हैं कि खान पान अगर किसी का भी अशुद्ध होगा, बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हैं, अचार ज्यादा खाते हैं, गरम मसाले खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, पैकेट वाली चीजें खाते हैं, पानी कम पीते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनका खाने का जो सिस्टम है वही उनको रोगी बना रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल के बच्चे भी हैं, उनका भी मोटापा बढ़ा हुआ है, उम्र से भी वो ज्यादा बड़े लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, साथ में वो तला हुआ ज्यादा खाते हैं, बर्गर पिज्जा खाने लग गए हैं। अगर हम हमारे जमाने की बात करें तो वहां उस टाइम पे मक्का की रोटी होती थी, ना कि कोई पिज्जा। तो अगर आप समझे कि आपके बच्चों को आप क्या खिला रहे हैं, अगर उनका मोटापा बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि उम्र से बड़ा लग रहा है, फिर भी आपको हंसी आ रही है, अच्छा लग रहा है कि मेरा बच्चा तो बड़ा लग रहा है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये ग्रोथ नहीं है। बच्चों का अगर मोटापा उम्र के हिसाब से भी अगर ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब आपको संभलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चों को फैटी लीवर की दिक्कत हो सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, उनके छोटे बच्चों को भी शरीर में बीपी की समस्या हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि मेरा बच्चा है वो उम्र से भी बड़ा लग रहा है, तो इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। बाहर से काफी बड़ा बच्चा दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर वो खोखला हो रहा है। तो हमेशा अपने बच्चों की सेहत के लिए जो माता पिता ध्यान रखते हैं कि उन्हें हमें क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, ये पिज्जा बर्गर बाहरी चीजें जो होती है वह नुकसानदायक होती है, तो उनका फैटी लीवर कभी नहीं बढ़ता। यानी आपको ही ध्यान देना होगा कि आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, आप उनको क्या दे रहे हैं, और अगर आप उनको ये सब चीजें खिला रहे हैं तो आपको संभलना है, क्योंकि बच्चों की सेहत के साथ तो आप संभल ही सकते हैं, अगर अपनी सेहत पे ध्यान नहीं रख सकते। तो अगर आपका फैटी लीवर हो रहा है तो सबसे पहले खान पान है, समय पर नहीं खाना पीना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं
तो ये बच्चों को मोटापा देगा, आपको मोटापा देगा, फैटी लीवर की दिक्कत पैदा करेगा। और शाम को भी अगर आप खाना बहुत ज़्यादा भारी खा रहे हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो इससे भी फैटी लीवर बढ़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सुबह का खाना आप चाहे भारी खा सकते हैं, शाम का खाना आपको हल्का लेना है, जिसमें आप खिचड़ी ले सकते हैं। अगर आप रोटी सब्जी लेते हैं तो 1 या 2 रोटी ले सकते हैं। पेट भरकर आपको खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ये हमारे सेहत को खराब करता है। रात के समय पे प्रोटीन, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि दही भी खा रहे होते हैं, दूध भी ले रहे होते हैं, साथ में वो पनीर की सब्जी खा रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, रात के भोजन में ज़्यादा दुविधा पैदा करता है, ये आपकी पाचन को बिगाड़ता है। तो इसी वजह से हमारा लीवर जो होता है वो बीमार होने लगता है। तो हमें हमारे सेहत का ध्यान रखने के लिए लीवर को समझना है कि लीवर क्यों बीमार होता है। जिस किसी का भी पित्त विकार होंगे उनको भी लीवर की समस्याएं होने लगेगी, जैसे कि बॉडी हीट होने लग जाएगा, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होएगी, एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होने लग जाएगी, खाना पचेगा ही नहीं। अब यहाँ पर बहुत तरह के उपाय होते हैं जो कर सकते हैं, लेकिन एक सबसे प्राचीन उपाय है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये उपाय मतलब कोई उपाय नहीं होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इस उपाय को कौन करेगा। जी हाँ, आज जो उपाय है वह है गोमूत्र का उपाय। अगर किसी को भी लीवर संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, फैटी लीवर वाली दिक्कत आ रही है, लगातार सिर्फ लगातार 3 दिन तक आपको देसी गाय होती है उसका ताजा ताजा गोमूत्र निकाल लेना है 1 कप भर करके। और आप अगर चाहे तो उसे 2 घूंट भी अगर पी लेते हैं तो आपका लीवर पूरी तरह से डेटॉक्स हो जाएगा, सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे, आपका लीवर पूरी तरह से सही ढंग से काम करने लग जाएगा। जो डॉक्टर बोलते हैं कि फैटी लीवर हो गया है, लीवर सोराइसिस हो गया है, या लीवर की कोई इशू हो रहे हैं, वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं, आपको ताजा ताजा देसी गाय का गोमूत्र पी लेना है। ये बहुत जबरदस्त काम करता है। ये रेमेडी जो भी कोई करेगा उसका लीवर 3 दिन के अंदर ही पूरी तरह से सही हो जाएगा, सही काम करने लग जाएगा। सारे टॉक्सिन अगर बाहर निकल गए तो विरेचन हो गया पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी साफ हो गई, लीवर सही ढंग से काम करने लग गया, आपको लीवर के जितने इशू हो रहे थे वह सही हो जाएंगे। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं, बहुत आसान उपाय है। लगातार 3 दिन भूखे पेट आपको इस उपाय को करना है। साथ में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें लेनी है जो लीवर को साफ करती रहे। जैसे आप क्या करें, अदरक का पानी ले सकते हैं, ये बहुत जबरदस्त काम करता है। साथ में आंवला आप जरूर खा सकते हैं, ये बहुत जबरदस्त काम करता है। केसर का पानी आप ले सकते हैं, ये भी हमारे लीवर को, खून को पूरी तरह से साफ करता है। इस तरह से हमें ऐसी चीजें लेनी है जो लीवर को पूरी तरह से साफ रखे। पानी की शरीर में बिल्कुल कमी नहीं रखनी है, क्योंकि पानी की कमी शरीर के अंदर जैसे आती है बहुत सारे रोग होने लगते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। परहेज के तौर पर क्या करना है, तला हुआ नहीं खाना है, पैकेट वाली चीजें नहीं खानी है, अचार वाली चीजें नहीं खानी है, या बहुत ज्यादा गरम मसाले नहीं खाने हैं, हो सके तो पिज्जा बर्गर नहीं खाना है, तला हुआ बिल्कुल अवॉइड करना है। तो जैसे ये सब चीजें आपने बंद करी, इन उपायों को किया और गोमूत्र लिया, तो आपका पूरी तरह से लीवर डेटॉक्स हो जाएगा, सारे रोग खत्म हो जाएंगे, लीवर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा फैटी लीवर से परेशान है, इस उपाय को करके देखिए, आप खुद कमेंट करेंगे कि मुझे आराम मिल चुका है। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, इसे जरूर शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।